Okay, that's it, guys. विनोद, हाँ ये विनोद वाला टाइम पे हम लोग शायद लाइव नहीं किए थे। हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो एडवांस आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी का। भाई मेरा डिलीट हो गया इसीलिए सॉरी, ठीक करता हूँ। तुम आए तो मुझे याद आया, गली में आज चांद निकला। अच्छा, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। आप लोग बताओ सब कैसे हो? भाई कैसे चल रहा है? बस जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है, उससे भी मस्त चल रहा है। रिपुन ब्रो, एक क्वेश्चन था, ब्लॉग लोग रह के, एक मिनट। ओके देखो यार, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, ये विनोद पे लाइव ब्लॉगिंग किस किस बंदे ने किया है? अगर जिसने किया है उनका रियल टाइम में कितना गया है, बस यस और उनका रियल टाइम आप लोग बताओ थोड़ा सा, किन किन लोगों ने किया है। मैं देखता हूँ कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है सही चीजों को, मतलब इस लाइव ब्लॉगिंग को किसने किसने किया है, थोड़ा ये जान लेते हैं पहले। बताओ सारे कमेंट बॉक्स में। ब्रो लोग बोलते हैं कि आजकल गेस्ट पोस्ट काम नहीं करती है, सच है क्या? जिन लोगों के पास गेस्ट पोस्ट के थ्रू ट्रैफिक नहीं आता वो लोग यही बोलेंगे काम नहीं करता। माई फर्स्ट लाइव सेशन, अरे यार शुभो चौधरी, वेलकम टू एसओ माफिया। एंड डेफिनेटली जो प्रीवियस कोर्सेज का जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है उसको डेफिनेटली आप देखना, ठीक है? उसके बाद लाइव वगैरह इन सब में थोड़ा ये करना, फोकस करना, बिकॉज हम लोग पहले के सेशन में बहुत सारे कुछ डाल चुके हैं। कोई भी नहीं किया क्या? हाय, लाइव ब्लॉगिंग तो नहीं, बट मेरा विकी साइड पे 50 से 60 रियल टाइम है, हाईएस्ट 1100 गए थे। अरे बढ़िया ब्रो। भाई होस्टिंग एफिलिएट आज के दिन रैंक किया पॉसिबल है क्या? देखो गूगल पे रैंक करना थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर या फिर जो इंप्रेशन बेस्ड जो कंटेंट प्लेटफॉर्म है उन पर करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुनील हाउ, अरे भाई इनका भी सुनील भाई का भी फर्स्ट लाइव सेशन है। जूम न्यू इंटरफेस स्कूल, अच्छा होगा शायद। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी लाइव ब्लॉगिंग नहीं किया। थैंक्स फॉर गिव मी सपोर्ट, मैंने किया, थैंक्स अलॉट। अच्छा नीरज कटोर ने किया है। विनोद, अरे हाँ भाई विनोद, अरे भाई किसी ने अपग्रेड नहीं किया शायद, तो अपग्रेड कर लो, आप लोगों को दिख जाएगा न्यू इंटरफेस वगैरह कैसा है। सो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग का आज मॉड्यूल 8 जो है, इसका सेशन नंबर 3 है, कंटेंट एंड स्ट्रेटजी टूल्स वगैरह जो कुछ भी आप बोल सकते हो। बेसिकली देखो लास्ट 2 सेशन में मैंने कंप्लीटली जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बेसिक होता है बेसिकली वो मैंने टोटली कवर कर लिया है। किस किस टाइप से आपको जाना चाहिए, कौन कौन से कंटेंट होता है जिसमें ज़्यादा इनकम होता है, कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम से जिसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। बाकी देखो एफिलिएट मार्केटिंग जैसे ब्लॉगिंग ही बहुत ही मतलब बड़ा चीज है, ठीक उसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी एक टोटली अलग ही दुनिया है उसका, ठीक है? उसके लिए आप अगर इन डेप्थ जानना चाहते तो उसके लिए भाई कम से कम 100 सेशंस भी बहुत कम पड़ेंगे। लेकिन मैंने इस 2 सेशन में जितने भी कोशिश किया बेसिक से बेसिक मतलब उनको समझाने की, बिकॉज देखो अगर आप एक बार ब्लॉगिंग सीख लेते हो तब आपके लिए मार्केटिंग जो है आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाता है, उसको उतना डीपली समझना नहीं पड़ता। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा इश्यू करना पड़ता है, थोड़ा कंटेंट को स्ट्रक्चर जो वो अलग करना पड़ता है, थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि ऑडियंस कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है। अगर ये सब कुछ आप मतलब कर गए ना, मतलब ये तो डेफिनेटली आपको ब्लॉगिंग में सीखने को मिल रहा है। एंड ब्लॉगिंग के थ्रू ही जो है एफिलिएट मार्केटिंग होता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग नॉट ओनली ब्लॉगिंग, वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू और भी कई से मतलब वीडियो प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनके थ्रू भी जो वो कनेक्टेड हैं, इसलिए हम उसको एकदम से ब्लॉगिंग के साथ जोड़ नहीं पाते, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप ब्लॉगिंग सही ढंग से सीख जाते तो एफिलिएट करना आपके लिए ईजी होगा। मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को भी कि देखो यार आप लोग के पास अगर ऑडियंस बेस है, ठीक है, आपके पास टारगेटेड ऑडियंस बेस अगर है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एंड उसके साइड बाय साइड आप और भी कई सारे तरीके कर सकते हो जितने भी मैंने प्रीवियस सेशंस में बताए हैं डेफिनेटली, ठीक है?
तो उनमें से देखो अभी कुछ चीजें जो है बाकी रह गए हैं। बेसिकली आप अगर कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, कि एफिलिएट, मान लीजिए आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट करना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो कोई होस्टिंग हो सकता हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकता हो, चाहे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट हो सकता हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप अगर कंटेंट लिखना स्टार्ट करें, तो यहाँ पर मैं कुछ टॉप 5 सीक्रेट्स को यूज करने के लिए मैं बोलूंगा, जिसको यूज करने से ना मतलब ये डेफिनेटली मैंने हर एक ब्लॉगर्स को, हर एक जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनका कंटेंट अगर मैं एनालिसिस करूं, आपको कंटेंट तो दिखेगा, लेकिन बिहाइंड द कंटेंट जो हैक्स होते हैं, जो सीक्रेट्स होता है, वो अगर आप इन पांचों चीजों से मैच करोगे ना, तो आपको सारे, ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स पे मिल जाएगा, ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर इन्होंने ये चीज यूज किया है, वहां पर इन्होंने ये चीज यूज किया है। और ये सेम चीज अगर आप अपने कंटेंट लिखने के टाइम पे यूज करते हो, तो डेफिनेटली आपका भी कन्वर्सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखो यार, कुछ मैंने कहा था कि कंटेंट लिखना जो है वो किस किस टाइप के होता है, मतलब किस किस टाइप का कंटेंट लिख सकते हो। एक तो आपको वेबसाइट के लिए अगर कंटेंट लिखना है तो वो रोबोटिक तरीके से लिखना होता है। ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको एज ए यूजर लिखना होता है, यानी कि आप एक ब्लॉग ओनर हो, इस तरीके से आपको लिखना होता है। और भी कई सारे तरीके दिखाया था। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप लोगों को लिखना है तो आपको फ्रेंडली फ्रेंड बनना पड़ेगा, ठीक है, एज अ मतलब गाइडेंस जो बोलता है, ठीक है, उस टाइप का बनना होगा पहले अपने आप को, एंड फिर आपको कंटेंट की तरफ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर टोटल 5 टिप्स है। इन पांचों टिप्स को आज हम टोटल इंटायर सेशन में डीपली जानेंगे। एंड इससे क्या होगा गाइस, आप लोग जैसे किसी भी टाइप के एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, आप लोग ये पांचों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका सेल्स आना बनता है। क्योंकि देखो यार, रिव्यूज बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग कंपैरिजन वगैरह डालते हैं, लेकिन वहां पर वो ना ऑडियंस को कैच नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है, वो कंटेंट स्किप कर जाता है, दूसरे की ब्लॉग पे जाता है, वहां पर जाकर जैसे वो कैच कर लेता है, तो वो वहीं से ही जो परचेज करता है उनको एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। तो वो गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। पहला चीज, A to Z फ्रेंडली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देने के लिए तो मैं मतलब तगड़ा यहाँ पर हेडिंग दे सकता था, लेकिन देखो A to Z फ्रेंडली का मतलब ये होता है, आपको आर्टिकल की शुरुआत से लेकर एंड तक, एकदम एंड जो मतलब फुल स्टॉप दोगे वहां तक आपको एज ए फ्रेंड या फिर एज ए गाइडेंस, एज ए गाइडर, इस टाइप के आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। मतलब आप उसको मेंटोर, एज ए मेंटोर आप उनको गाइड कर रहे हो, इस टाइप से आपको लिखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गाइस कमेंट्स आने का चांसेस रहता है, वो आपको वो फील करे, कोई सा भी बंदा हो लेकिन वो फील करे, आप ऐसा ही लिखो कि वो फील करे कि भाई हाँ, आप यहाँ पर जो उनके साथ कनेक्टेड हो, एंड वो आप उनके अगर मन में कोई डाउट हो तो वो आपके साथ डिस्कस कर सके, ठीक है। अब डिस्कस ना भी करे तो देखो यार, उनको एक फील आ जाता है, अपनापन आ जाता है कि नहीं यार भाई ये जो बताएगा ना ये बिल्कुल सही बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी यूट्यूब में कुछ भी बताता हूँ तो देखो यार, मैं पहले तो उस चीज़ के बारे में ढंग से रिसर्च कर लेता हूँ कि ये चीज़ सही भी है या नहीं है। मैं अगर कोई होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ कि वो सही है या नहीं है, उसका कस्टमर सपोर्ट वगैरह ऑल एवरीथिंग, फिर उसके बाद जाकर मैं उनको जो है एकदम फ्रेंडली बताता हूँ कि जी हाँ भाई देखिए ये चीज़ है एंड ये काम करता है, उसके बाद जाकर वो लोग परचेस करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता। दूसरा चीज यहाँ पर ट्रस्ट वर्थी रिसोर्सेस, आपको यहाँ पर अपने आर्टिकल लिखने के टाइम पे अगर कोई रिसोर्सेज देना हो, ठीक है, मान लीजिए आपको दे यहाँ पर दे रहे हो कुछ होस्टिंग का, ठीक है, लिख रहे हो, तो वहाँ पर होस्टिंग को बहुत सारे ऐसे कंपनी से जो रेटिंग देती है, ठीक है, जैसे होस्ट एडवाइस और ऐसे कुछ कुछ होता है, ठीक है। या फिर तो आप वहाँ पर ऐसे भी बता सकते हैं कि ये होस्टिंग मैं भी यूज कर रहा हूँ, एंड इसके थ्रू ये जो वेबसाइट एंटायर वेबसाइट है इसी होस्टिंग के थ्रू जो है पावर्ड है, ठीक है। जैसे क्या होता, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं बेसिकली डेफिनेटली ये था जो मेरा टेकरीपोन.com है वो रेसेलर क्लब में ही होस्टेड था, ठीक है, उसी के सर्वर पे होस्टेड था। तो वो लोग जो है ना एक तरीके से एश्योर हो जाते हैं, मतलब नहीं यार बहुत ही ट्रस्टेड चीज़ है ये बंदा खुद अपनी वेबसाइट इसी होस्टिंग से यूज़ कर रहा है, इसी होस्टिंग पे यूज़ करते तो डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल एक ट्रस्ट पॉइंट बन जाता है। और इसके अलावा भी और भी कई सारे चीज आप कर सकते हो। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट इज रिसोर्सेज, मतलब इसका मतलब है कि आपको ऐसा कुछ रिसोर्सेज देना होगा जिसके थ्रू वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो यार, आई नो कि प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ कुछ जो मैक्सिमम जितने भी एफिलिएट जिनको भी आप मतलब कन्वर्ट करना चाहते हो अपने एफिलिएट के अंदर, तो उनके ना कुछ कुछ हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम्स होता ही होता है डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझाऊं आप लोगों तो आई थिंक वो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये एक रिव्यू वीडियो नॉर्ड वीपीएन, यहाँ पर देखो नॉर्ड वीपीएन रिव्यू एंड टेस्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप का आर द रूमर्स ट्रू, ओके। तो ये है एंड साइड ग्राउंड ये है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ साइड ग्राउंड रिव्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने सर्च किया तो पता नहीं ये बंगाली में क्यों आ रहा है, एक मिनट मुझे सही करने दो पहले। तो भाई कहाँ से आ रहा है सहायता, मतलब अरे यार ये बंगाली में मुझे नहीं आता, ओ भाई। ओके 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 ओके, एक मिनट इंग्लिश। ओ दैट्स इट। मैंने यहाँ पर देखो साइड ग्राउंड होस्टिंग, या फिर तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, क्लाउड ओएस रिव्यू, ठीक है। तो इस टाइप के अगर जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कुछ आ रहे हैं यहाँ पर होस्टिंग वगैरह, लेकिन वो वाला कहाँ गया भाई, आ जा। ओके ओके, ये वाला है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई साइड ग्राउंड रिव्यूज एंड ये वो वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन ये दो जो चीज है ना, इस चीजों को आप ध्यान दो। साइड ग्राउंड रिव्यूज बाई 1000+ रियल कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, साइड ग्राउंड रिव्यूज बाई 4022 वन यूजर्स एंड आवर एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। तो इन दोनों में ना ट्रस्ट वाला फैक्टर बहुत मैटर कर रहा है, इसके अंदर ट्रस्ट वाला वो चीज आ रहा है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन सब चीज़ों पे ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कन्वर्जेशन रेट वगैरह वो सब कुछ आता होगा, क्योंकि इसमें ट्रस्ट का नाम है। पहली बात तो मैंने क्या पॉइंट दिया था आप लोगों को कि देखो यहाँ पर आपको जो A to Z फ्रेंडली कंटेंट लिखना होगा। अब अगर A to Z आप यहाँ साइड ग्राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट ये होस्टिंग ये सबको बाद में रखता है, ठीक है। यहाँ पर पहले तो देखते हैं, एक मिनट। Bottom line, don't want to read all the details, let us summarize it for you. We found SiteGround to be, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया बेसिकली शॉर्ट में ही, ये इंटायर आर्टिकल अगर किसी को ना पढ़ना तो शॉर्ट में यहाँ पर एक छोटा सा समराइज कर दिया है। तो गाइस ये क्या करता है, यूजर्स को हेल्प करता है टाइम बचाने में। तो ये होगा एक यूजर फ्रेंडली कंटेंट का एक सिग्नल टाइप का बोल सकते हो। एंड दैट्स व्हाई वी हैव चूजन टू रिकमेंड SiteGround एज वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग। नाउ लेट्स डाइव इनटू द SiteGround। अब यहाँ से फिर यहाँ पर अबाउट SiteGround का कुछ दिया गया है, लेकिन आप एंटायर आर्टिकल तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सका। आप लोग देख सकते कितना सा रिव्यू यहाँ पर, इतना भी बड़ा रिव्यू यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद भी ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे रिव्यूज है, यहाँ पर मोर देन 4292 रिव्यूज है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो अगर कमेंट्स इतने तो इनका सेल्स कितना होगा, मतलब जरा इमेजिन करो, ठीक है। 4000 अगर इनका कमेंट होता तो कितना सारा सेल्स हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये सब साइड की बात है, बट डेफिनेटली आप अगर कंटेंट को देखोगे ढंग से, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आता है, ये कंटेंट अगर आप A to Z पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे जो कमेंट्स आए वो किस वजह से आया है, किस लिए आया है, ठीक है। अब ये कमेंट्स का एक अलग ही फंडा है, वो मैं आगे जाकर डेफिनेटली आपको बताऊंगा। देन यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रस्ट वर्दी रिसोर्सेज, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर रिसोर्सेज देना होगा कुछ ट्रस्ट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो स्ट्रीमिंग डज नॉर्ड वीपीएन वर्क विथ नेटफ्लिक्स, ठीक है। या फिर यहाँ पर नॉर्ड वीपीएन सीक्रेट आर द रूमर्स ट्रू। अब यहाँ पर और भी कई सारे चीजें आता है, ठीक है। तो ये जो चीजें ना यहाँ पर देखो बेसिकली क्या बताया था मैंने, एक मिनट कहाँ गया वो, एक मिनट गाइस मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ यार मैं बताते बताते खुद भूल जा रहा हूँ, सही है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट तो देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो यार ये चीज बहुत ही मैटर करता है। बेसिकली आप नॉर्ड वीपीएन पे जाओगे या फिर तो SiteGround क्लाउडओएस कहीं पर भी जाओगे, आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एंड उनके सोल्यूशन उस प्रोडक्ट के थ्रू वहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, जो यूजर है ना वो बिल्कुल ही इंटरेक्ट हो जाएगा अगर उसको भी सेम प्रॉब्लम है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, डज नेटफ्लिक्स वर्क विथ नेटफ्लिक्स,
सॉरी, डज नॉट वीपीएन वर्क विद नेटफ्लिक्स? इसका मीनिंग क्या हुआ? बेसिकली मोस्टली जो नॉट वीपीएन वगैरह यूज होता है ना, वो बेसिकली यूज होता है कोई स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए, यानी फिर अपने वेबसाइट पे जो वेबसाइट बैंडेड है उनके लिए ये सारे यूज होता है। अब नेटफ्लिक्स जो कई सारे कंट्रीज पे बैंडेड है एंड उसकी वजह से नॉट वीपीएन बहुत ही जबरदस्त यूज में लिया जाता है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई टोरेंट वेबसाइट बैंडेड होता है या फिर तो कई सीक्रेट वेबसाइट बैंडेड होता है। तो उस हिसाब से क्योंकि यहाँ पर बस इन्होंने थोड़ा कंटेंट को हाई रिस्क करने के लिए नेटफ्लिक्स का नाम लिया, टोरेंट वगैरह का नाम नहीं लिया है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली टोरेंट वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा लोग नॉट वीपीएन खरीदते नहीं है, वो बेसिकली जुगाड़ों को आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि भाई यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम को बताया गया है कि क्या नॉट वीपीएन नेटफ्लिक्स के थ्रू वर्क करता है। ये बेसिकली मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी लोग खरीदने आए होंगे ना, नॉट वीपीएन का रिव्यू देखने आए हैं, उनको एक ही चीज़ चाहिए कि भाई मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, इसलिए मैं नॉट वीपीएन खरीद रहा हूँ। तो इसीलिए इन्होंने की प्रॉब्लम को यहाँ पर जो है फीचर क्या है एंड उसको डेफिनेटली यस करके आंसर यहाँ पर कर दिया है टोटली। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि कोई भी कस्टमर यहाँ पर जो रीड कर रहा है इसको, वो यहीं से ही परचेस करने जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर साइड ग्राउंड पे भी देखोगे तो यहाँ पर और भी कई सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स के अंदर ही उन्होंने जो ये प्रॉब्लम्स एंड इन सब का बता दिया है। डेफिनेटली क्लाउड बेस के अंदर भी जाए तो यहाँ पर देखो क्लाउड बेस के प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली जो होते हैं उनके के अंदर जो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि प्रॉब्लम्स एंड ये सब कुछ क्या होता है। और यहाँ पर और भी कॉमन प्रॉब्लम्स विद होस्टिंग सर्विस, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दूसरे होस्टिंग सर्विस के प्रॉब्लम्स को बताया ताकि वो अपने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए एंड उसके बाद साइड डाउन को या फिर क्लाउड ओएस को रिप्रेजेंट करेगा कि इस प्लेटफॉर्म में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो इससे यूजर जो है ना, देखो यार, जब दिक्कत में आता है, जैसे कि मैं दिक्कत में आता, भाई मेरा होस्टिंग हैक हो गया था, तो उस हिसाब से मुझे कोई भी कंपनी अगर आके बोलता है ना, तो ये यहाँ पर जो अभी के टाइम पे हैकिंग जो चल रहा है ना, इन सब से बचने के लिए आपको ये होस्टिंग चूज करना है। तो अगर वो होस्टिंग का प्राइस मुझे $200 पर मंथ भी पड़ता तो मैं इजीली उसको ले लेता, बिकॉज मुझे उस टाइम पे उसको जरूरत है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप चीज बनाओगे तो वो डेफिनेटली यार बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये था तीसरा नंबर, लॉजिक इज मैजिक। ये बहुत बड़ा एक, मतलब क्या बताओ, एक मैजिक टाइप का चीज है जो कि आपको अपने आर्टिकल में यूज करना चाहिए। इसको थ्रू क्या होता है गाइस, आप एक लॉजिक दो उन लोगों को, डेफिनेटली ये एक ट्रस्ट वर्दी भी बनाता है कंटेंट को एंड डेफिनेटली यूजर्स को एक इंटेंट देता है आपके थ्रू बाय करने का। लॉजिक इज मैजिक मतलब यहाँ पर कुछ कुछ लॉजिक से आप लोगों को मिलेगा। लॉजिक का सिंबल आप लोग देख लो यहाँ पर, एक मिनट, लोकल स्पीड्स, ओके दैट्स इट। यहाँ पर देखो, ये जैसे कि यहाँ पर लोकल स्पीड्स वगैरह दिखाया गया है कि मैं यहाँ पर स्पीड कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली क्या ये बेस्ट, मगर बोल रहा हूँ कि ये होस्टिंग बेस्ट है, तो ये क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको लॉजिक यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि देखो ये है इसका लॉजिक, ये है इसका प्रूफ, जिसकी वजह से इस होस्टिंग को मैं बेस्ट मान रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने जो लोकल में पिंग दिया है बस 6, उसके बाद डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड एंड डेफिनेटली जैसे उन्होंने नॉट वीपीएन सजेस्टेड सर्वर, ठीक है, नॉट वीपीएन जो सर्वर सजेस्ट किया उसमें 12 पिंग दे रहा है, लेकिन डाउनलोड स्पीड ज्यादा दे रहा है, अपलोड स्पीड थोड़ा कम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घुमा फिरा के इन्होंने टोटल जो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट के थ्रू, ये जो सिंपल सा आप लोगों को वो यकीन नहीं होगा कि भाई ये जो दो इमेजेस है ना, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रही है इस इंटायर कंटेंट में। बिकॉज जब भी आप वीपीएन की बात करो तो वहां पर आ जाता है इशू स्पीड का, क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे आप वीपीएन कनेक्ट करते हो आपका जो नेट है वो सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर वो उन्होंने जबरदस्त काम किया है, जस्ट ये 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालकर कि देखो भाई मैं यहाँ पर लोकल में कैसे यूज कर रहा था, कैसे मैं नॉट वीपीएन की यूज कर रहा हूँ। अब इसको आप बोल सकते हो बहुत सारे जैसे इंडियन या फिर मैं होस्टिंग वगैरह रिव्यू करता हूँ तो मैं डेफिनेटली उस पर जाके मैं पहले वेबसाइट को इंस्टॉल करता हूँ एंड दिखाता हूँ स्पीड वगैरह कि इसका कैसा क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। सेम टू सेम, सिमिलर टू सिमिलर, जैसे फोन वगैरह रिव्यू करते हैं तो उनका ड्रॉप टेस्ट करता है, गेमिंग टेस्ट करता है और पता नहीं क्या क्या टेस्ट करता है कि ये फ़ोन अगर बेस्ट है आपको खरीदना चाहिए तो किस रीज़न के थ्रू खरीदना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इस मैजिक, इस लॉजिक को आप जितने अच्छे तरीके से पेश करोगे उतना ही आपके लिए मैजिकल वे में ये काम करेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में आते हैं एंड फील देम लकी टू बाय, ठीक है, उनको फील करवाओ ये कि भाई आप लकी हो कि आप ये होस्टिंग चूज करो। ये इंटायर जो कंटेंट जो भी मैंने टिप्स यहाँ पर शेयर किया है ना,
ये चारों को अगर आप पूरा करते हो ना, तो एट द एंड आपको यहाँ पर फील होना चाहिए कि भाई हाँ, ये जो बंदा पढ़ रहा है ना, इसको लकी फील होना चाहिए कि भाई हाँ, ये लकी है कि इस पोस्ट में ये आया है एंड इसके थ्रू ये परचेज कर रहा है। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें अपनाना पड़ेगा? फर्स्ट एंड बेस्ट वे इज कूपन कोड। देखो यार, आप अगर कोई भी एफिलिएट नेटवर्क में ज्वाइन कर रहे हो, सिंगल एफिलिएट मार्केट नेटवर्क में, लाइक साइटग्राम का एंड इन सब का, तो उनसे आप वैसे तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है कूपन कोड वगैरह आपके डेडिकेटेड, लेकिन अगर नहीं मिलता अनफॉर्चुनेट, तो उनको आप कांटेक्ट करो कि बोलो कि मुझे ऐसा एक वेबसाइट है, तो मुझे मेरे लिए जो भी पॉसिबल है मेरे लिए एक अपना कूपन कोड यहाँ पर भेज दो, ठीक है। तो 101% वो लोग आपके हिसाब से, अगर आपका जैसे वीपीएन मेंटर है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कूपन, देखो दिस कोड इज गारंटीड टू वर्क, ठीक है। यहाँ पर देखो कोड वगैरह दिया हुआ है, एक मिनट, इट्स लेटेस्ट कूपन, ठीक है। सेम टू सेम साइड ग्राउंड पे यहाँ पर भी ये देखो साइड ग्राउंड कूपन है ना, यहाँ पर देखो साइड ग्राउंड कूपन, क्लिक ऑन दिस लिंक टू परचेज, तो यहाँ पर देखो साइड ग्राउंड कूपन। तो मतलब इस टाइप का ना, मतलब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसके थ्रू क्या होता है, बेसिकली उनको एक लक फील होता है, नहीं यार मेरे को इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, ऊपर से मुझे एक डिस्काउंट भी मिल रहा है इनके ही थ्रू, तो डेफिनेटली क्यों ना, क्योंकि देखो यार लास्ट में जब विजिटर पढ़ता है ना, तो ये चीज अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना, तो वो भी फिर सोचता है कि देखो यार अब मैं ये होस्टिंग तो मुझे मिल गया, हाँ भाई ये बेस्ट होस्टिंग है, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर उसके लिए कूपन कोड वगैरह सर्च करेंगे दूसरी वेबसाइट पे। तो वो क्या हो गया भाई, आपने मेहनत की यहाँ पर उस एफिलिएटर के थ्रू, मतलब ऊपर आपने मेहनत किया, लेकिन वो कूपन के चक्कर में किसी और की वेबसाइट से वो जो है उसने खरीद ली। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ये कूपन वगैरह देते हो, तो उनको लकी फील होगा कि नहीं भाई मुझे सब कुछ यहीं पर मिल रहा है, तो यहीं से ही मैं जाता हूँ। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो उनको लकी फील होता है जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, एंड दूसरा उनको कुछ सेविंग्स भी होता है, ठीक है। एंड देखो यार ये एकदम सिंपल है, सारे होस्टिंग कंपनीज ना कूपन प्रोवाइड करते हैं, 10%, 15%, 30%, 20%, वो लोग करता ही करता है, ठीक है। जैसे कि मेरा है रिसेलर क्लब के थ्रू रिपोन आरसी आई थिंक, है ना, हाँ इस टाइप का कुछ रिपोन आरसी, तो ये कूपन कोड यूज करते हैं, लोगों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है ऑलवेज, ठीक है। तो इसके थ्रू ना वो लोग फील करता है, उन लोगों को पता है कि नहीं भाई मुझे ये क्यों भाई 100-150 रुपया फालतू जाएगा, तो उसके थ्रू हम उसको बचत करते हैं ना। तो ये बेसिकली 5 ऐसे स्ट्रैटेजी से जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। इवन अगर आप मोस्टली जितने भी कंटेंट है क्रिएटर है उनको अगर आप फॉलो करोगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ भाई ये भी लोग यही सारे कुछ जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। अभी गाइस यहाँ पर मैं कुछ कुछ आप लोगों को और चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 कंटेंट मैंने बता दिया। अब देखो कुछ टूल्स की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है एफिलिएट मार्केटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्डप्रेस पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्ड वीपीएन गेट, एक मिनट आ जा भाई। यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पर ऑन दिस लिंक, ठीक है, ये लिंक को अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर ये देखिए wpbeginner.com रेफर साइट ग्राफ है ना, यहाँ पर कई कई बार जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर गो लिखा हुआ आता है ना, यहाँ पर गो लिखा हुआ होता है, तो वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक बार स्क्रीन में पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट गाइस। जैसे यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, ये मेरा रिपोन.इन वेबसाइट है जिसको मैंने पता नहीं कब से नहीं खोला। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये थर्स्टी एफिलिएट्स लिंक नाम का एक प्लगइन आता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे जो ब्लॉगर्स है ना वो यूज करते ही करते ही। इसके थ्रू गाइस क्या होता है, देखो बेसिकली आप पे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क होगा,
तो अगर कोई भी आपको रिकमेंड करता है या फिर कोई भी आप आर्टिकल लिखते हो तो उसके थ्रू क्या होता है कि आप बार बार उनके डैशबोर्ड में जाकर लिंक्स वगैरह कॉपी करना वो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, एफिलिएट लिंक को इस एफिलिएट प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मेरे जो एफिलिएट लिंक है वो कुछ इस तरीके का है, आप लोग यहाँ बस देख सकते हो। टिकी क्लिक क्या एक है क्लिक, ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने अपने इस वेबसाइट में रिडायरेक्ट किया तो इस टाइप का देख सकते हो, रिपोन, एक मिनट, रिपोन गो ग्रामरली 2 है ना, तो ये यहाँ पर लिंक बन गया। अब फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस टाइप की चीज़ों को आपको कैसे है। न्यू एफिलिएट लिंक पे आप क्लिक करो, ठीक है, एंड यहाँ पर ऐड एफिलिएट लिंक यहाँ पर बोल रहे हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट मुझे इसको देख लेने दो थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक न्यू लिंक ऐड किया। क्या लिंक ऐड किया यहाँ पर मैंने, लिंक का पहले तो नाम दिया है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर नाम जो भी दोगे वही जो है आपकी वेबसाइट के साइड रिपोन.in/go/ उसका नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रामरली 5 दिया है और यहाँ पर मैंने अपना एफिलिएट लिंक दिया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इमेज वगैरह देना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो। आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो ये जो लिंक है ये नो फॉलो होगा, डू फॉलो होगा, कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली टूल्स वगैरह पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सेव लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। चेंज इज दैट मे हैव नॉट बीन चेंज, हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो सेव, सेव लिंक्स, दैट्स इट। तो ये मेरा लिंक जो यहाँ पर बन गया। एंड अभी मैं यहाँ पर जो है ऑल एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रामरली 5 नाम का आ गया है और इसका भी जो है यहाँ पर यूआरएल नया यूआरएल बन चुका है। क्यों ना हम दूसरी की यूआरएल की वजह से हमारा यूआरएल यहाँ पर दे ripon.in/go/grammarly5, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आप एफिलिएट नेटवर्क पे ज्वाइन किए हुए हो उन सारे का लिंक्स आप अपनी ही वेबसाइट पे यहाँ पर डाल दो। एंड अगर आप इसके प्रो यानी कि इसका जो है डेफिनेटली एक मिनट में बता देता हूँ, थर्स्टी एफिलिएट का आप अगर प्रो प्लान वगैरह यूज करते हो ना तो इसमें आपको और भी जबरदस्त लेवल का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। वो क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है फिर भी। तो ये जो प्लगइन है ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोगों ने रिव्यू दिया। हर्ष अग्रवाल जो है यहाँ इन्होंने रिव्यू दिया और जितने भी मतलब यहाँ पर पॉपुलर जो एफिलिएट मार्केटर्स है उन लोगों ने भी रिव्यू दिया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है वर्डप्रेस यूजर्स के लिए। क्यों है, यहाँ पर मैं एक डेमो देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्लाउड वॉइस है, ठीक है। अब क्लाउड वॉइस के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अगर आप इस वेबसाइट पे देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, हाँ दैट्स इट, ये देखो। अब यहाँ पर किसी ने रैंडमली अगर कोई कमेंट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं यार। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लाउड ओएस लुक लाइक एन एक्सीलेंट होस्ट सॉल्यूशन अंटिल रीड दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एक लिंक है, क्या लिंक है, ये क्लाउड ओएस का ही एक लिंक है ना। क्लाउड ओएस में लिंक है, क्या लिंक है, wpcrafter.com/cloud-os पे जैसे ही क्लिक करता है ना तो ये क्लाउड वॉइस के थ्रू रेफर हो, मतलब WP क्राफ्टर के थ्रू रेफर हो रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे हो रहा है, बेसिकली देखो ये इसी टूल के थ्रू हो रहा है। ये टूल में एक आपको फीचर मिलता है कि आप जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रामरली के ये ग्रामरली मैंने नेम यूज किया एंड उसके बाद इसका मैंने जो यहाँ पर होस्टिंग वगैरह लिंक वगैरह दिया है, यहाँ पर सॉरी होस्टिंग नहीं एफिलिएट लिंक दिया है। अब मेरे एंटायर वेबसाइट में जितने भी कीवर्ड्स ग्रामरली है ना वो सारे कीवर्ड्स पर आप सिर्फ एक क्लिक से इस एफिलिएट लिंक को अटैच कर सकते हो, चाहे वो आपके कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो आपके आर्टिकल के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो इससे क्या होता है गाइस, मतलब देखो यहाँ पर कमेंट के थ्रू मतलब यहाँ पर भी आ चुका है या फिर यहाँ पर भी आ चुका, कहीं पर भी आए ना, यूजर्स को बस क्लिक करने का देर है, उनको कहीं पर भी लिंक मिल जाना चाहिए, बस उनको क्लिक करने का वो लेट होना चाहिए। आपको लेट नहीं होना है कि भाई आपको सारा जगह पर लिंक देना है। कमेंट के थ्रू एक चीज और याद आया मुझे, सीक्रेट याद आया गाइस, आप लोगों को शायद नहीं पता बट ये डेफिनेटली होता है। जितने भी आप लोग रिव्यूज वगैरह देखते हैं ना उसमें फेक कमेंट्स
होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। ये जितने भी साइड ग्राउंड की कमेंट्स वगैरह है ना, इनमें मोस्टली मोस्टली नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन 100-200 कमेंट्स तो एकदम बिल्कुल फेक है, क्योंकि देखो यार बेसिकली उनको मार्केटिंग समझ में आता है। आपको भी अगर उस कंटेंट कंटेंट के अगर अकॉर्डिंग मार्केटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये जो होस्टिंग, ये जो चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, किस वजह से यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, बेसिकली प्रॉब्लम फिक्सिंग ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग के इसके नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो बंदा लिखा है, क्लाउड लुक लाइक एन एक्सीलेंट होस्ट एंड सॉल्यूशन अंटिल आई रीड दिस, ठीक है ना। ये यहाँ पर बिल्कुल बायस रिव्यू है, मतलब बायस कमेंट है। तो ये बेसिकली मैं मतलब 50-50% एकदम एकदम श्योर हो कि ये जो बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया ना, ये डेफिनेटली इसी वेबसाइट के ओनर ने ही जो इसको कमेंट करवाया है। डेफिनेटली कोई दूसरा आईडी से या फिर दूसरे को बोला है उन्होंने अपने कंपनी स्टाफ को कि आप लोग जाके कमेंट करो। इससे क्या होता है गाइस, देखो जो भी बंदे यहाँ पर ये होस्टिंग का रिव्यू पढ़ने आएगा ना, वो एक बार, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू की बात हो रहा है, तो एक ना एक बार वो कमेंट में आएगा ही आएगा। डेफिनेटली आप लिख के ले लो, जैसे वो कमेंट में आएगा ना, कमेंट में आके देखिएगा कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है ना, सिर्फ कंटेंट पे ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी उनको इंटरेक्ट किया जाता है कि भाई देखो यहाँ ये हमें ये दिक्कत हो रही थी बट ये सही हो गया, या फिर हमें ये चीज़ें इनमें सही लगा, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल कंटेंट मार्केटिंग होता है, ठीक है। अब उसके थ्रू ये तो बात करने हम लोग बहुत सारे पता है, अच्छा हाँ ब्रो बहुत बढ़िया है, पता है। अब इसके थ्रू मैं और भी कई सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो यार मैंने होस्टिंग एंड इन सब का बात तो कर ही रहा हूँ डेफिनेटली। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ शॉप हेल्पर का, जो कि अपना ही वेबसाइट है। इस पे हालांकि मैं टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे, पता नहीं। अब यहाँ पर देखो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 16 के टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ गाइस, तुम लोग मुझे बोलोगे भाई तुम खुद दूसरों को बता रहे बट खुद अपनी वेबसाइट के कंटेंट को यूटिलाइज नहीं करते। तो बेसिकली देखो बेस्ट फोन अंडर इतना है ना 16,000 यहाँ पर ये एक है। तो यहाँ पर मैंने बोले तो मेहनत किया है सिर्फ एक ही जगह पर, वो है फोटोज़ वगैरह पर। यहाँ पर ये जो फोटो वगैरह बनाए मेरी टीम ने ही बनाया डेफिनेटली, एंड यहाँ पर ये फोटो वगैरह भी थोड़ा मैंने ज़्यादा मेहनत किया है जिसकी वजह से समझ में आए। लेकिन ये थीम जो है ना मुझे इतना सही नहीं लगता, ठीक है। आप अगर इस टाइप के कंटेंट के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो जो कि लाइक अमेजोन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, बेस्ट ईयरफोन्स अंडर इतना या फिर बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट लैपटॉप्स, इसमें भी अच्छा खासा इनकम होता है, ठीक है। आप सिर्फ अमेजोन के प्रोडक्ट के अंदर देखोगे तो उसमें मोर देन आई थिंक 10,000 के अराउंड कैटलॉग से, मतलब प्रोडक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है एफिलिएटिव मार्केटिंग का। सिर्फ यही नहीं गाइस, इसके अंदर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, गोल्फ प्रोडक्ट्स आते हैं और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, टेक्निकल गैजेट्स आते हैं, और मतलब ऐसे होम अप्लायंसेस आते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो डेडिकेटेडली उन्हीं चीज़ों के ऊपर। आप अगर अभी सर्च करोगे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड्स रिव्यू के अंदर, तो मे बी आप लोगों को ईयरबड्स के ऊपर ही एक माइक्रो निश मिल जाएगा जहां पर ऑन एंड ओनली ईयरबड्स के ही ऊपर बात किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ईयरबड्स के ऊपर, जहां पर वो रिव्यू वगैरह करता है। एंड ऐसे कई सारे वेबसाइट जगह सिर्फ ईयरबड्स नहीं, गोल्फ जो चीज़ें हैं या फिर स्पोर्ट्स के जो चीज़ें उन पर भी किया जाता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैं एक चीज मैटर करता है, इसमें भी आपको टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहे हो ना, तो देन डेफिनेटली ये सारे के प्रोज एंड कॉन्स, इनको प्लगइन अलग प्लगइन इसके लिए। और ये जो मैंने बनाया फोटो तो मैंने बना लिया, लेकिन इसके लिए भी बहुत बहुत टूल्स आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक थीम की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। ये एक एफिलिएट बूस्टर .com, मतलब ये वेबसाइट एक थीम है जो कि कुलवंत नागी जो एफिलिएट मार्केटर है उनकी तरफ से उन्होंने पर्सनली इस थीम को अपने लिए बिल्ड किया था, और उसके बाद इसको सेल करना स्टार्ट किया। एंड डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मेरा ही एक इसो माफिया का जो है स्टूडेंट, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया था। ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे देख के। एंड डेफिनेटली ये जो थीम, इस टाइप का थीम ना आप भी यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हो वो अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देख सकते 7 बेस्ट गेमिंग चेयर्स अंडर $300, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो इसमें देखो एफिलिएट का जो बेसिक टूल्स होता है वो डेफिनेटली यहाँ पर है। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा यहाँ पर देख सकते 7 बेस्ट गेमिंग चेयर, जो मैंने बोला था समराइज वाला चीज, ठीक है ना, उन्होंने पहले ही यहाँ पर समराइज कर दिया। 4.6 आउट ऑफ 5। यहाँ पर इन्होंने एक इमेज दिया, एक टाइटल दी, और यहाँ पर एक पर्पज दिया किसके लिए है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ
प्रोज दिए, ठीक है ना, और यहाँ पर सी प्राइस के ऊपर यहाँ पर एक बटन दिया है, ठीक है। तो ये कुछ की टूल क्या की जो है ना यहाँ पर फीचर्स है जो एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, प्राइस, इमेज, प्रोज एंड कॉन्स, हेडिंग्स, ये मस्ट है, ठीक है, एफिलिएट ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये थी, इसीलिए मुझे बेस्ट लगा। ये तो एक शॉर्ट प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ईजी इनको यूज करना, अगर इनके रिव्यू वगैरह आप देखोगे तो बिल्कुल ईजी है। ऊपर से यहाँ पर देखो हर एक प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये देखो मैंने यहाँ पर ये जो इमेज के थ्रू किया ना, रैम इतना है, ये वो है, पता नहीं क्या क्या, और ये इमेज बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बाय नाउ लिंक भी अलग से मुझे देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर एक ब्लॉग के अंदर आप इमेज भी दे रहे हो, रेटिंग भी दे रहे हो, इनका स्पेसिफिकेशन भी दे रहे हो, टाइटल भी दे रहे हो, एंड अमेजोन बाय लिंक भी दे रहे हो, एंड उसके बाद नीचे प्रोज एंड कॉन्स का अलग से। तो ये जो सारे के सारे चीज है ना, ये सिर्फ एक प्लगइन और एक थीम के थ्रू कंट्रोल होता है, टोटली एफिलिएट के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मोर देन और भी कई सारे आई थिंक मिलते होंगे। आप लोग एफिलिएट का इसका लेआउट देख सकते हो, किस तरीके का यहाँ इसका लेआउट है। अगर इसकी मैं ओवरव्यू देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, स्कीमा ऑप्टिमाइज है, अल्ट्रा फास्ट लोडिंग है, इसी कस्टमाइजेशन, टाइपोग्राफी कंट्रोल से कलर्स को ये कर सकते हो 100% गुटनबर्ग कंपैटिबल, 100% मोबाइल मतलब रिस्पॉन्सिबल एंड मेड फॉर एफिलिएट्स, एलिमेंटर कंपैटिबल, ठीक है। आप यहाँ पर लिंक्स वगैरह को भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखो अलग अलग मॉड्यूल का, जैसे ये प्रोज एंड कॉन्स का ब्लॉक है, ये कंपैरिजन ब्लॉक है, ये गुड बैड रिव्यू का ब्लॉक है, ठीक है। गुड बैड रिव्यू का देखो अलग से बहुत ही मस्त सा, ये यहाँ पर टॉप टिक्ड है ना, उसके बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन जो बटन, उसके बाद नोटिस डिस्प्ले, और ऐसे कई सारे हैं ना, यहाँ पर क्लिक टू नो मोर अबाउट द प्लगइन, ओके। और यहाँ पर ब्लॉग देख सकते हो किस टाइप का, यानी कि जो लेआउट है ब्लॉग का वो देख सकते हो किस टाइप का है, सिंगल ब्लॉग का लेआउट आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली ये थीम है, कुछ आप लोगों को पड़ेगा, अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए यूज करना चाहते हो तो 5000 के करीब आपको पड़ेगा सिंगल साइट के लिए इतना, एंड ये तो आप अगर चाहते हो कि सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग करना तो आप डेफिनेटली इस चीज को परचेज कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना, तो टोटल एंटायर जो ये चीज था ना, ये बेसिकली इसी के ऊपर था कि हम लोग अगर एफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारे कुछ जो चीज है वो डेफिनेटली मिल गया होगा हमारे इस एंटायर कोर्स के थ्रू, इस एफिलिएट का छोटा सा मॉड्यूल के थ्रू। बिकॉज यहाँ पर मैंने इतना एडवांसली नहीं सिखा पाया, उसके लिए सॉरी। बिकॉज देखो जितना मुझे पता होना चाहिए उतना ही मैं तुम्हें बताया, इससे अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। एंड आई होप जितना भी मैंने चीजें बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो चीजें हैं जो भी मैंने आज बताया, इसमें क्या आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह है या नहीं, ये जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। एफिलिएट बूस्टर थीम कैसा है ब्रो? बहुत ही मस्त है, ऑल क्लियर। प्लीज सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ फ्री प्लगइन्स नीड फॉर एन एफिलिएट वेबसाइट आल्सो। हाँ ब्रो डेफिनेटली, देखो यहाँ पर मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा ओडिया पे ही, जहां पर मैं कुछ एफिलिएट कीवर्ड्स के साथ कुछ एफिलिएट टूल्स के एंड कुछ एफिलिएट थीम्स का मैं वहां पर लिस्ट बना दूंगा एक टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। शॉपिल पर अपडेट क्यों नहीं किया कर रहे? बिकॉज ब्रो दूसरे वेबसाइट पर बहुत काम है। बिम्बार थीम फॉरेस्ट से खरीद के बाद में, खरीदने के बाद उसे कितनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं? मैं तो अनलिमिटेड वेबसाइट पर यूज करता हूँ। Amazon एफिलिएट के लिए कौन सा टूल्स होना चाहिए? देखो बेसिकली ये Amazon एफिलिएट के लिए Amazon का प्लगइन आता है, ठीक है, अभी के टाइम पे। विदाउट प्लगइन अगर आप यूज करोगे तो आपका एफिलिएट अकाउंट जो बैन होगा, बिकॉज Amazon का नया पॉलिसी आया है कि वहां पर आपको प्राइस सही दिखाना है, ठीक है। तो Amazon का एपीआई प्लगइन आया है, उसके थ्रू आपको यूज करना होगा। कूपन वेबसाइट का वीडियो बना दो कोई यूट्यूब पे, ऑलरेडी डन गाइस, कूपन वेबसाइट का वीडियो ऑलरेडी डन ऑन ब्लॉगिंग माफिया चैनल। एफिलिएट प्लगइन्स पर कूपन वेबसाइट, ठीक है, ओके दैट्स इट। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर एक मैं ये बेसिकली वेबसाइट आई थिंक मैंने बनाया था, पर कभी भी इसको मैं यूज नहीं किया, बस 2 ही आर्टिकल चिपका के इसको यहीं पे रख दिया हूँ। बेसिकली ये मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर मैं होस्ट गेट प्रोमो कोड्स, नेम की प्रोमो कोड, बेसिकली प्रोमो कोड्स के ऊपर मैंने बनाया था। इसका अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये किस तरीके का कूपन कोड है ना, बेसिकली ये देख सकते हो आप लोग। अरे यहाँ पर तो शो कर, अच्छा यहाँ पर देखो शो नहीं कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर 80% ऑफ ऑन info.info डोमेन ऑन नेमचिप, ठीक है, नेमचिप कूपन कोड है। दिस ऑफर हैज एक्सपायर्ड, अच्छा ये एक्सपायर नहीं हुआ अभी भी, है ना, एक्सपायर्स ऑन 2 weeks, ओके दैट्स इट। तो देखो यहाँ पर शो कूपन कोड दिखा रहा है, जैसे भी इस पर क्लिक कर देना, ये प्रोमो कोड्स नेम चिप, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से जो है ये नेम चिप पे रिडायरेक्ट हो गया बैकग्राउंड वाला, एंड यहाँ पर ये कूपन को शो करवा दिया, एंड यहाँ पर देख सकते हो ये नेम चिप पे रिडायरेक्ट हो गया, जिसका एफिलिएट भी मेरा ही जा रहा है, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिंक पुराना है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अब बात आती है गाइस इस टाइप के प्लगइन या फिर इस टाइप के कौन सा प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ। एक मिनट में स्क्रीन पॉज करना चाहूँगा और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या दिक्कत है इसको, एक मिनट गाइस। दैट्स इट, यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये अपनी वेबसाइट खोल लिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगर मैं प्लगइन के अंदर जाऊँ, बाप रे यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे चीज़ें, मतलब सही में यार। तो यहाँ पर WP कूपन्स एंड डील्स नाम का एक प्लगइन है। अच्छा यहाँ पर शेयर नहीं हो रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं, अभी शेयर हो रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये WP कूपन्स एंड डील्स नाम का एक प्लगइन है, जिसके थ्रू मैं कूपन्स को मैनेज करता हूँ, यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। कुछ प्लगइन्स एंड थीम्स आता है जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो ये उनमें से एक प्लगइन है जो शॉर्टकट के थ्रू आप कूपन वगैरह ऐड कर सकते हो, इस टाइप का ये प्लगइन है। तो ये प्लगइन अगर आप लोग चाहो तो देन डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हो इस प्लगइन को, ठीक है। ओके दैट्स इट। और क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार। एफिलिएट प्लगइन्स फॉर कूपन्स, हम बता दिया। वो स्मार्टफोन्स का पिक्चर्स कैसे बनाया, अरे भाई वो फोटोस्केप के थ्रू बनाया बस। एफिलिएट बूस्टर के थीम के साथ ही वो प्लगइन मिल जाएगा, हाँ भाई मिल जाएगा। ग्रेट, मुझे ऐसे ही साइट बनानी है। डॉट ऑन डोमेन एक्सटेंशन कैसा है, अच्छा है। एफिलिएट बूस्टर प्लगइन फ्री है या पेड है, भाई पेड है यार, 6000 की प्राइस है उसका। एफिलिएट बूस्टर GPL मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एकदम यूनिक एंड लेटेस्ट थीम एंड प्लगइन है। कूपन वाला प्लगइन दीजिए आप, अरे भाई वो बहुत पेड, उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा आप लोगों को। ओके दैट्स इट गाइस। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे कुछ समझ में आया। नाउ इट्स टाइम फॉर द गिफ्ट्स, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ये जो आज का सेशन जो है, आज ये जो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, तो इसका आप लोग को फायदा मिलेगा। तो फायदा क्या है, डेफिनेटली वो फायदा ये है गाइस कि ये जो कंप्लीट एफिलिएट बूस्टर थीम है, जिसका प्राइस अगर आप लोग अभी परचेस करने जाओगे तो टोटल 6000 पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं सॉरी, और अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए। तो वो टोटली आपको फ्री में मिलेगा, डोंट वरी गाइस। ये आप लोगों के लिए ये इंटायर मॉड्यूल का गिफ्ट, बिकॉज ये मॉड्यूल अभी एंड हो रहा है, तो मैंने लास्ट वाले मॉड्यूल के एंड में कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो ट्राई करा इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों को गिफ्ट दे सकूं, ताकि आप लोग रेडी टू गो हो, अभी के अभी आप जो है यहाँ पर स्टार्ट कर सको एक एफिलिएट वेबसाइट इस तरीके का, जैसे कि ये एफिलिएट बूस्टर थीम आप लोगों को सारे कुछ प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सो एफिलिएट बूस्टर थीम .zip फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसमें एक थीम मिलेगा, एक प्लगइन मिलेगा, और एक दोनों का लाइसेंस की मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आप लोग देखोगे। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए एक गिफ्ट छोटा सा। आप लोग डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कैसा कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट, या फिर तो कल जो डिले किया उसकी वजह से क्या आपको वाकई में फायदा मिला, येस और नो थोड़ा बता दीजिए। लव यू ब्रदर, लव यू लव यू, ओके थैंक्स ब्रो, ओके गुड, ओके दैट्स इट, कोई बात नहीं।
चलो गाइस देखो, अभी मैंने सब कुछ बता दिया। डेफिनेटली उनके वेबसाइट पे जाकर आप उनका डेमो वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा ब्लॉग कैसे यूज करना है। बिल्कुल इजी है। एंड मुझे ये चाहिए गाइस कि जस्ट आप लोग शुरू कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं। और इसके लिए जो मेरी तरफ से हो वो मैं करने की कोशिश करूंगा। ओके, होस्टिंग कब मिलेगा? अरे भाई सब होस्टिंग के ऊपर पड़े, डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी। इतना एक्सपेक्ट करके मत रखो वरना खुशी नहीं मिलता यार। कल सेशन मत लेकर लेकर गिफ्ट के साथ परसों ही लेना। कल सेशन मत लेकर गिफ्ट के साथ परसों ही लेना। थैंक्स। अच्छा, कोर्स का प्राइस से 50x का तो गिफ्ट दे दिया भाई, लव यू। वो तो मैं ऑलरेडी बताया था कि भाई जो कोर्स का प्राइस होगा उस वो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ब्रो माइक्रोनिश पे .com EMD अवेलेबल है बट प्राइस हाई है तो दूसरे एक्सटेंशन ले सकता हूँ क्या? सारे माइक्रोनिश पे .com लेना लगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। अरे नहीं ब्रो, इतना भी महंगा नहीं होगा। कम ब्लॉग स्टार्ट करो, रेवेन्यू करो, फिर करो स्टार्ट। ओके ब्रो, अनलिमिटेड वेबसाइट पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कर सकते हो भाई, 1 ईयर के लिए। हाँ भाई 1 ईयर के लिए अगर सही रहा तो मैं उसको 1 ईयर के बाद रिन्यू करवा दूंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लगता है जिंदगी बदल जाएगी अरे ऐसा नहीं है भाई। होस्टिंग कंपनी कंपनी के लिए एफिलिएट अप्रूवल कितने ट्रैफिक पर मिलता है? अरे ट्रैफिक वगैरह मैटर नहीं करता, बस आपका वेबसाइट 1-2 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। ओके दैट्स इट गाइस, आज का सेशन यही था गाइस। आई होप आप लोगों को सब बढ़िया लगा होगा। एंड डेफिनेटली यार, मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि भाई जो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि जो बाहर के प्लेटफॉर्म में जाकर कुछ कुछ लोग होते हैं जो बुरे रिव्यूज डालते हैं। आई नो कि वो लोग डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया है। अगर किया होता तो डेफिनेटली उस टाइप का तो बात नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को भी एक दिक्कत हो, मतलब एक चीज बनता है कि भाई हाँ मुझे भी कुछ हेल्प करो, थोड़ा प्रमोट वगैरह, है ना, बनता है डेफिनेटली। देखो मैं ऑफिसली बता रहा हूँ यहाँ पर, पूरा एक एक करके बता रहा हूँ कि जितनी भी ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो मुझे भी फायदा होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। जाओ गिफ्ट ले लो जल्दी से जल्दी, एंड ग्रुप में धमाका मचा दो कि भाई हाँ आज क्या मिला। बस किसी को बताना नहीं, बोलना कि भाई सेशन देखो तभी पता चलेगा, ठीक है, सेशन देखो तभी पता चलेगा। वरना भाई ये दूसरे जो लोग हैं ना, इतना 400 के करीब लोग हैं, ये मतलब देखता ही नहीं है। तो ये प्लीज एक हेल्प कर देना, ग्रुप में जाकर इसी की चीजों के ऊपर डिस्कस करना, बट मत बताना कि क्या दिया है, ठीक है, सेशन के अंदर। ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।